मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम एन एलिफेंट। एलिफेंट की हाइट शेर के कंपैरिजन में 10 फीट 6 इंचेस होती है, पर फिर भी वो जंगल का राजा नहीं होता। जंगल का राजा किंग वही बन सकता है जो उसके काबिल हो, जो रूल करने के काबिल हो। दैट इज, इस चीज़ को तुम अपनी लाइफ से इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हें किसी एक स्किल में मास्टरी हो तो तुम राजा बन जाओगे, तो तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। एक स्किल में मास्टरी करना इज़ नॉट अ बिग थिंग। तुम्हें ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। राजा वही बन सकता है जो ऑलराउंडर हो, जो सभी फील्ड्स में उतना ही अच्छा हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। अगर तुम सही में कुछ अचीव करना चाहते हो तो ऑलराउंडर बनने का एम करो। डेफिनेटली इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी स्किल को भी मास्टर मत करो, सबको आधा अधूरा छोड़ दो, ऐसे नहीं। स्किल्स ज़रूर मास्टरी करो, साइड बाय साइड तुम्हारी स्किल्स की प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, चाहे वो डांस है, चाहे वो ट्रेनिंग है किसी और चीज़ की, मार्शल आर्ट्स की या किसी भी और चीज़ की, वो सब चलती रहनी चाहिए। बट तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे, सिर्फ एक स्किल पे फोकस नहीं करना है, ऑलराउंडर बन के बाकी सारी चीज़ों पे भी फोकस रखना है अगर जंगल का राजा बनना है तो। दूसरी चीज़ जो हम एक एलिफेंट से सीख सकते हैं वो ये है कि वो ग्रास और ये सब खाते हैं, दैट इज़ वो हर्बीवोरस होते हैं। अगर पावर के कंपैरिजन में, स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में दोनों को कंपेयर किया जाए, एलिफेंट को और शेर को, तो डेफिनेटली एलिफेंट कहीं ज़्यादा पावरफुल है शेर से, और वो 2-3 शेर को अकेले ही हैंडल कर सकता है एक एलिफेंट। द पॉइंट इज कि तुम्हारी स्ट्रेंथ, कि तुम लाइफ में कैसे बनते हो, कि तुम लोगों को फेस कर पाते हो या नहीं, ये इस चीज़ पे डेफिनेटली डिपेंड नहीं करता कि तुम किस तरीके का खाना खाते हो, या फिर कह सकते हैं कि तुम किस तरीके के माहौल में बड़े हुए हो। ये इस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि तुम कैसे बनोगे आगे जाके, कैसे बनोगे लाइफ में आगे जाके। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि व्हाट यू चूज़ टू बिकम। ये तुम्हारी चॉइस होती है कि तुम्हें अच्छा बिहेवियर रखना है या बुरा बिहेवियर रखना है। इसका ब्लेम इस चीज़ पे पूरी तरीके से, हाँ कुछ परसेंट ऐसे चांसेस हो सकते हैं जिसमें तुम कहो कि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी थी, परवरिश ऐसी थी, बट ये फिर भी एक ह्यूमन लेवल पे खुद की चॉइस होती है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यू विल ऑलवेज हैव अ ऑप्शन। हमेशा तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा हर चीज़ में कि तुम्हें ये करनी है चीज़ या नहीं करनी है। तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करके छोटे मोटे लोगों से लड़ते रहना है, या फिर तुम्हें अपना टाइम सेव करके अपने गोल की तरफ फोकस करके उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है लाइफ में। ये तुम्हारे ऊपर है और ये तुम्हारी चॉइस है जो हर इंसान को मिलती है। तीसरी चीज़ जो हम एक एलिफेंट से सीख सकते हैं वो है पीस। एलिफेंट्स बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, पर अगर तुमने स्पेसिफिकली एलिफेंट्स की कोई वीडियो देखी हो जिनमें अगर एलिफेंट्स को छेड़ा जाए तो वो अपना वो रूप दिखाते हैं जो किसी ने भी नहीं देखा होता। यू विल सी द वर्स्ट ऑफ देम अगर तुम उन्हें परेशान करोगे तो। डेफिनेटली उनको अपनी पीस बहुत प्यारी है, उनको बिल्कुल भी इरिटेट होना पसंद नहीं है। हेयर द पॉइंट इज दे हैव अ क्लियर मेंटालिटी कि हम शांत स्वभाव के हैं और हम शांत ही रहेंगे। और कभी कभार जब उन्हें लोग बहुत ज़्यादा, जैसे शेर या बाकी जंगल के जानवर भी परेशान कर रहे होते हैं, कभी कभार वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ना। बट जब हद से ज़्यादा हो जाती है चीज़ तब डेफिनेटली वो भी एक एक्शन लेते हैं उस चीज़ के खिलाफ। कहने का मतलब यह है कि कहते हैं ना, ताली 2 हाथ से बजती है। अगर लड़ाई होती है तो वो दोनों साइड से होती है, पर एलिफेंट के केस में कभी भी लड़ाई इनकी साइड से स्टार्ट नहीं होती, वो हमेशा दूसरे की साइड से ही होती है, क्योंकि ये बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। इन द सेंस, इसे अपनी लाइफ से इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि आज तुम जिस भी पाथ पे जा रहे हो, जो भी डायरेक्शन तुमने चूज़ करी है, तुम बाकियों को जितना हो सके उतना इग्नोर करने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे ही तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे ना, जैसे ही तुम एक सर्टेन लेवल पे पहुंचना स्टार्ट करोगे तो हेटर्स भी उसी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएंगे तुम्हारे लिए। तुम्हें इस बात की ज़रूरत नहीं है कि तुम हर एक इंसान से लड़ो और उन्हें समझाओ कि तुम सही हो। तुम्हारी तरफ से एक ये भी स्टेटमेंट हो सकती है कि तुम उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ते रहो, और इवेंचुअली जब उन्हें समझ आएगा कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, दैट इज़ तुम उनसे लड़ना नहीं चाहते, इवेंचुअली वो धीरे धीरे समझने लग जाएंगे कि तुम गलत नहीं हो जहाँ पे भी तुम जा रहे हो, जो भी डिसीजंस तुम ले रहे हो उनमें, क्योंकि उन्हें भी दिखने लग जाएगा कि तुम सही जा रहे थे और तुम्हारे चुनाव सही हैं। बट डेफिनेटली अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बदतमीजी सही नहीं जा सकती तो वहाँ पे आवाज़ उठाना भी सीखो, क्योंकि हर जगह पे अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचेगी, और इवेंचुअली अगर ऐसा होता है ना तो कॉन्फिडेंस टूटने लग जाता है, और ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपने ऊपर से विश्वास, कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं उठना चाहिए। उसके लिए तुम्हें खुद से ध्यान देना पड़ेगा कि पहले तो तुम लोगों की बातों पे फोकस मत करो, बट डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस में अगर कुछ चीज़ें सही नहीं जा सकती तो उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाओ। राइट, दैट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, तो यही 3 चीज़ें थी जो हम एक एलिफेंट से सीख सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।